हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेपीएन एकेडमी। मैं आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर 1 पेपर 2 के लिए। तो इस टॉपिक से जो है 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके पूरा बेसिक मैंने बताया है प्रीपोजिशन का। तो मैं आज कुछ इसमें डिफरेंट रूल बताने जा रही हूँ कि उन पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उनको भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें मैंने ये बताया है कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है बार बार कौन सा रूल आपको लर्न करना है, समझना है, उन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो आइए समझते हैं, पहले समझ लेते हैं कि प्रीपोजिशन होता क्या है। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि प्रीपोजिशन जो एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन और प्रोनाउन के पहले आप इसको लगाते हैं, यूज़ करते हैं, और फिर जो है सेंटेंस का रिलेशन पता चलता है। तो ज़रूरी नहीं है कि नाउन और प्रोनाउन के पहले ही प्रीपोजिशन का यूज़ हो, ऐसा ज़रूरी बात नहीं है। पर लेकिन नाउन और प्रोनाउन के पहले हम इसको देखते हैं कि प्रीपोजिशन का यूज़ होता है, जिससे सेंटेंस का मीनिंग पता चलता है, एक रिलेशन पता चलता है। अगर आप प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे तो सेंटेंस का सेंस नहीं बनता है। तो इसीलिए हम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं सेंटेंस में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे कि एक एग्जांपल से हम समझते हैं, देयर इज़ अ कैट सिटिंग अंडर द टेबल। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसमें से कौन सा वर्ड जो है प्रीपोजिशन है। जैसे कि अंडर, ये है नाउन। तो नाउन से पहले मैंने क्या यूज़ किया है, प्रीपोजिशन का यूज़ किया है। तो एक कैट है, वो कहाँ बैठी हुई है, टेबल के नीचे। तो देयर इज़ अ कैट सिटिंग अंडर द टेबल। तो अंडर क्या बता रहा है, नीचे, एक सेंस दे रहा है एक नाउन का, कैट का, जो कि कहाँ बैठा है, टेबल के नीचे बैठी हुई है। तो इस तरीके से प्रीपोजिशन जो है एक रिलेशन बताता है सेंटेंस में। तो हम इसका जो है यूज़ जो बहुत ज़्यादा हो जाता है इंपॉर्टेंट सेंटेंस में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं, कुछ कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन होते हैं, पेयर्स होती हैं कंफ्यूजिंग। उनको हम डिस्कस करते हैं कि कहाँ पे उन वर्ड्स का यूज़ होता है। तो देखिए एक एग्जाम्पल ये भी देखिए कि हु वाज ही टॉकिंग टू। तो यहाँ पर टू आया है, तो टू के बाद जो है नाउन नहीं आया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो प्रीपोजिशन है नाउन और प्रोनाउन के पहले आए, तो ये ज़रूरी बात नहीं है। पर लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जो प्रीपोजिशन है वो नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं कुछ कंफ्यूजिंग पेयर्स जो कि इंपॉर्टेंट है, और उनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल से जो है ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाता है। तो अगर बिटवीन दे दिया, अमंग दे दिया, तो बिटवीन का जो यूज़ होता है 2 पर्सन के लिए होता है। या आप कोई सामान डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 2 पर्सन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वहाँ पे बिटवीन का यूज़ होता है। अगर बिटवीन आ रहा है तो उसके साथ एंड का भी यूज़ होता है, ये भी एक पेयर होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे अमंग हो गया, अमंग जो होता है 2 से ज़्यादा लोगों को के लिए यूज़ किया जाता है, या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 2 से ज़्यादा लोगों में, तो हम अमंग का यूज़ करते हैं। अक्रॉस माने होता है कि आप किसी जैसे कि वॉल से आप पार कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो अक्रॉस आ जाएगा। और थ्रो हो गया, किसी के जरिए जैसे आप कोई मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, तो ये हो जाएगा थ्रो। अक्रॉस माने हो जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाना, अक्रॉस कर रहे हैं। इनका जैसे यूज़ होता है, जैसे कि कोई भी सामान किसी बॉक्स में रखा हुआ है, या आप एंटरिंग कर रहे हैं या प्रवेश कर रहे हैं किसी रूम में, इनका यूज़ करते हैं। पर लेकिन इनटू का जो यूज़ होता है वो मोशन के साथ होता है, मतलब कि आप इसमें मीडियम चेंज करते हैं। एक मीडियम से दूसरी जगह जाने, दूसरे मीडियम में अगर आप जाते हैं, तो वहाँ पे जो है इनटू का यूज़ होता है। इनटू का जैसे कि फ्रॉग जो है जंप कर रहा है इनटू द वेल, कुएं में जंप कर रहा है। तो पहले वो कहाँ था, दूसरे मीडियम में था, बाहर था, फिर वो कहाँ चला गया, वेल के अंदर, तो उसका मीडियम चेंज हो गया। तो उस जगह जो है, जैसे इस तरीके आपको सेंटेंस पढ़ के आपको समझना है कि सेंटेंस का सेंस क्या निकल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो इन और इनटू का वो डिफरेंस मैं आशा करती हूँ समझ में आया होगा। अब समझते हैं बिफोर और इन फ्रंट ऑफ। जैसे बिफोर हो गया कि मैं यहाँ पे पहले आया हूँ, तो बिफोर का मतलब होता है पहले। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के समक्ष, के सामने। तो इस तरीके से जो है इसका डिफरेंस होता है। फोर और सिंस का मैंने डिफरेंस टेंस में बताया था। जो फोर होता है वैसे तो के लिए होता है फोर, और जैसे जैसे फोर और सिंस दे रखा है, जो फोर आता है अगर आप टाइम पीरियड दिया हुआ है, टेम्परेरी टाइम दिया है, तो फोर आएगा। परमानेंट टाइम दे रखा है तो सिंस का यूज़ करेंगे। तो ये दो डिफरेंस होता है। सिंस मॉर्निंग भी होता है सिंस। तो इस तरीके से टाइम के लिए जो है फोर और सिंस का यूज़ होता है। इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट। तो इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट का मीनिंग क्या होता है, के बावजूद। बस इनमें ये डिफरेंस होता है कि डिस्पाइट का के साथ जो है ऑफ का यूज़ नहीं होता है, और इन स्पाइट के साथ ऑफ का यूज़ होता है। बिसाइड प्लस बिसाइड्स। तो बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर है, देखने में तो आपको ये लग रहा है कि सेम है, पर लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। बिसाइड माने होता है बगल में बैठना, बिसाइड। और बिसाइड जहाँ पे एस लग जाएगा, के अतिरिक्त। इसके अलावा भी हमारे पास और भी सामान है, तो बिसाइड्स के अतिरिक्त। ऑन, सरफेस पे टच करता हुआ। अपॉन जो है जैसे मोशन में
मूव करना, तो अपॉन का यूज़ होता है। इन, विद इन, जैसे कि इतना टाइम आपको दे रखा है कि इतने टाइम में आपको वर्क करना है, विद इन मतलब 2 मिनट में आपको इतना वर्क करना है या कंप्लीट करना है, तो उसमें विद इन आएगा। इन माने कि इसके जैसे कि आप प्रवेश कर रहे हैं या इतना समय आपको दिया टाइम के लिए जो होगा, जैसे फिक्स हो गया कि इतने 2 मिनट या 4 आवर्स तक जो है आपको इसके अंतर्गत जो है आपको वर्क करना है, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे विद इन। इससे टाइम का ऊपर नहीं होना है, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे विद इन। इन जो है आपको मैंने बताया प्रवेश के लिए हो गया, एंट्री के लिए हो गया, या कोई सामान आपने रखा हुआ किसी बॉक्स में, तो इनका यूज़ होता है। एट और इन का क्या यूज़ होता है? एट का यूज़ होता है छोटे जगह के लिए, ये छोटे टाउन के लिए, ये टाइम के लिए एट का यूज़ करते हैं। और इनका जो है बहुत मतलब ये जितने भी प्रिपोजिशन है इनका अलग अलग वेरियस वेरियस सेंटेंस में यूज़ होता है। बस आपको इनका डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि इनका कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप सेंटेंस में ईजिली जो है प्रिपोजिशन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इनका डिफरेंस नहीं पता होगा तो आप बहुत एरर कर सकते हैं सेंटेंस में। एट का जो होता है छोटे जगह के लिए आप एट का यूज़ करते हैं। इन जो है बड़े सिटी के लिए, तो आप वहाँ पे इनका यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं कि आई लिव एट रानीखेत इन उत्तराखंड, इस तरीके से। तो उत्तराखंड तो एक क्या हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा, और रानीखेत क्या है, एक टाउन है, एक स्मॉल टाउन है। तो स्मॉल टाउन के लिए आप छोटे कस्बे के लिए एट का यूज़ करेंगे। और स्टेट दे रखा है या सिटी दे रखा है, तो वहाँ पे आप बड़े टाउन के लिए जो है, बड़े सिटी के लिए जो है इनका यूज़ करेंगे। तो ये बातें ध्यान रखनी है आपको। ऑन और ओवर, ऑन और ओवर का क्या यूज़ होता है? ऑन का जैसे सरफेस पे टच करते हुए, ओवर जो होता है सरफेस जैसे कि आपको छुएगा नहीं पर आपके ऊपर जो है ओवर हो गया। तो इस तरीके से ऑन और ओवर का भी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। बाय और विथ का, जैसे कि विथ जैसे आप कोई काम कर रहे हैं विथ पेन, विथ पेंसिल, बाय जो है किसके द्वारा। तो इस तरीके से ये कंफ्यूजिंग पेयर है, इनका आपको मीनिंग, इनका डिफरेंस समझ में आना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि जितनी मैंने बातें बताई हैं आपको समझ में आई होंगी। कुछ और इंपॉर्टेंट रूल देख लेते हैं जो कि जिनके साथ जो है कौन सा प्रीपोजिशन लगता है। जैसे कि डॉन, एट, एट डस्क, तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ एट का ही यूज़ होता है, इनका यूज़ नहीं होता है। तो ये बात ध्यान रखना। नाइट आ गया तो एट आएगा, सनसेट है तो एट आएगा, मिड नाइट है तो एट आएगा, एट सनराइज, एट नून। तो ये कुछ फिक्स जो है एट लगता है इन वर्ड्स के साथ। तो इस तरह के भी सेंटेंस पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सनसेट है, नाइट है, मिड नाइट दे रखा है, तो वहाँ पे आपको कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करना है, एट का प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। अब देखते हैं मॉर्निंग इवनिंग। मॉर्निंग इवनिंग के साथ जो है इनका यूज़ होता है, ये बात ध्यान रखना है। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। अगर मॉर्निंग इवनिंग के साथ जो है डेट लिखा हुआ है या डे लिखा हुआ है, तो आप कौन सा प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे, इनका यूज़ नहीं करेंगे। ये एरर नहीं करना है आपको। इन द मॉर्निंग, ऑन, यहाँ पे डे आ गया है, ऑन संडे मॉर्निंग, तो यहाँ पे किस प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है, ऑन। तो इस तरीके का फिल इन द ब्लैंक्स पेपर में पूछा जाता है, पेपर 1 पेपर 2 में। देखिए एट और इनका कहाँ यूज़ होता है, मैं उसको बता देती हूँ। जैसे कि आई लिव एट कुल्ली, कुल्ली इन मध्य प्रदेश, इस तरीके से। तो कुल्ली क्या है, एक छोटा टाउन है, कहाँ का, मध्य प्रदेश का। तो आई लिव एट कुल्ली इन मध्य प्रदेश। तो इन कहाँ आया है, किसके लिए यूज़ किया है, एक बड़े स्टेट के लिए, सिटी के लिए यूज़ किया गया है। और कुल्ली जो है एक छोटे कस्बे के लिए यूज़ करेंगे, तो उसके पहले हम एट का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आपको इसका डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि एट और इन का कहाँ यूज़ होता है। इस पे भी क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मैं उन प्रीपोजिशन को बता रही हूँ जो ज़्यादा पूछे ही जाते हैं पेपर में। और जैसे कि कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें एरर नहीं करना है। जैसे कि एडिक्टेड हो गया, एडिक्टेड के साथ कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन लगता है, टू। आंसरेबल है टू, कन्फर्म टू, ड्यू टू, प्रीफर टू, रिड्यूस टू। अवेयर हो गया, अवेयर के साथ कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन लगता है, ऑफ। बीवेयर के साथ ऑफ, डिवॉइड ऑफ। तो ये कुछ जो है फिक्स प्रीपोजिशन है, किनके साथ जो है कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, ये आपको लर्न करना है। तो इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं। तो ये मैंने कुछ सेलेक्टेड फिक्स प्रीपोजिशन लिए जिसमें अक्सर जो है पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। देखिए फॉन्ड ऑफ, अफेयर्ड ऑफ, वर्दी ऑफ, इस पे क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें क्वेश्चन डिप्राइव्ड कंपनसेशन, एब्सटेन फ्रॉम, डिबार फ्रॉम। तो ये कुछ जो है फिक्स प्रीपोजिशन है, ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए कुछ कंजक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि वो भी वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक। कुछ इसमें भी पेयर होते हैं, उनको भी आपको समझना है।
देखिए कंजक्शन क्या होता है, इसमें क्या होता है, दो वर्ड, दो सेंटेंस, दो फ्रेसेस को जोड़ने का जो काम करता है, कनेक्टर्स को, उनको हम कंजक्शन कहते हैं। जैसे कि एंड का मीनिंग क्या होता है, और होता है, अदरवाइज, और एल्स नहीं तो, नाइदर के साथ कौन सा पेयर लगता है, नॉर लगता है, सो डैट, सो एज, इतना जितना, और अथवा या नहीं तो, नॉट ओनली के साथ कौन सा पेयर लगता है, बट ऑल्सो, ध्यान रखिएगा, इस पर गलती मत करिएगा। वेयर एवर, जहाँ कहीं भी, वेन एवर माने जब कभी, वाइल के दौरान, एज क्योंकि, एज वेल एज साथ ही साथ, सो हैज इसलिए, आइदर के साथ कौन सा पेयर बनता है, और बोथ के साथ एंड। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, जो अभी पेपर लीक हुआ था इंग्लिश का, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया था। और नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछे ही जाता है। नाइदर नॉर एल्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है कंजक्शन है जिन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी देख लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नो सूनर, नो सूनर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नो सूनर दे दिया गया तो कौन सा इसमें पेयर बनेगा, देन का यूज होगा। स्कार्सली व्हेन, हार्डली व्हेन, ये ध्यान रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन मैक्सिमम बार पूछा गया है। नो सूनर के साथ कौन सा लगेगा, वर्ड देन, स्कार्सली के साथ व्हेन, हार्डली के साथ व्हेन, वेयर जहाँ, व्हेन कब या जब, इस तरीके से। अनटिल अनलेस, जब तक, बिकॉज क्योंकि, लेस के साथ शुड लगता है, सच के साथ डैट लगेगा, प्रोवाइडेड बेशर्ते, दो यद्यपि, वेरियस जबकि, एज दो मानो, इफ यदि, एज इफ मानो कि, ऑल्दो यद्यपि फिर भी, नेवरदलेस के बावजूद, एज फार एज जहाँ तक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है कनेक्टर्स से कंजक्शन है, जो कि इनका पेयर आपको पता होना चाहिए, इन पे फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो है प्रीपोजिशन के कुछ ट्रिक्स बताए हैं और कुछ कंजक्शन के। तो इस दोनों वीडियो को जो है, इन दोनों टॉपिक्स को जो आप अच्छे से देखिए, समझिए और लर्न करिए। आपको ये बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो से, जितने फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे प्रीपोजिशन और कंजक्शन पे आप अच्छे से कर सकेंगे। आपको इनका डिफरेंस समझ में आना चाहिए और कौन सा वर्ड जो है किस पेयर के साथ जुड़ता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।